सह तमोगुण से भवतः होता है अज्ञानम अज्ञान, एव च निश्चय ही भी। तो श्लोक का मीनिंग पढ़ लेते हैं एक बार। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो ये 14वें अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसमें तीन प्रकृति के जो तीन गुण हमारा आज का चैप्टर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि प्रकृति के तीन गुणों से क्या क्या हमारे अंदर उत्पन्न होता है ना। तो आज हम भगवत गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के तीन गुणों के बारे में अभी हमारा अध्ययन चल रहा है। तो अभी तक हमने यहाँ पर क्या जाना कि हम प्रकृति के तीन गुण, कौन से तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इसमें स्थित होते हैं हम, मतलब जीवात्मा जो है ना। तो प्रकृति के तीन गुणों में हम लोग स्थित हैं और इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह किसके संयोग से हो रहा है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से, है ना। हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसका कारण क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या है, ये शरीर है ना, हमारा जो शरीर है उसको क्या बोला गया, क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ क्या है, हमारी आत्मा। आत्मा को बोला गया क्षेत्रज्ञ। माता जी एक बार म्यूट कर दीजिए, किसी का अनम्यूट आई थिंक। हरे कृष्णा। यस, ठीक है, हो गया। तो क्षेत्रज्ञ है आत्मा। अभी तक हमने पढ़ा ना, भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त रहती है। तो जब जीव जो है प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वो इन तीन गुणों में बंध जाता है। तो जो भी जीव कार्य कर रहा है वो तीन गुणों में स्थित होकर कर रहा है। तीनों गुणों के अंदर जीव स्थित रहता है, रजोगुण में, तमोगुण में और सतोगुण में, है ना। तो बेसिकली गुणों के अंदर जो हम बंधने का मतलब हम जान पा रहे हैं कि हम गुणों में बंध कैसे जाते हैं। तो प्रकृति के तीन गुण कार्य करते हैं। जैसे सतोगुण क्या करता है, मनुष्य को सुख से बांधता है ना, जो उसको सुख प्राप्त होता है उसको सतोगुण बांधता है। रजोगुण में हम कैसे बंध रहे हैं, सकाम कर्म से, जो हम अपने सकाम कर्म कर रहे हैं वो हमें रजोगुण से बांध रहा है। और तमोगुण में मनुष्य के ज्ञान, तमोगुण क्या कार्य कर रहे हैं, मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन में बांधता है ना, ज्ञान को ढक देता है और उसको पागलपन में बांधता है। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही माता जी? हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, चैट बॉक्स में क्वेश्चन वो आया हुआ था ना, नो वॉइस। ओके, ठीक है। तो हाँ, हम कहाँ पे थे? तीन गुण हमें कहाँ बांधते हैं। सतोगुण हमें सुख से बांधता है, रजोगुण हमें सकाम कर्मों से बांधता है और तमोगुण हमें हमारे ऊपर क्या है कि हमारे ज्ञान को ढककर, और जो हमें संसार में पागल हुए जा रहे हैं ना, बाकी तमोगुण के जितने भी हम कार्य करते हैं उसमें हमें पागल बनाता है तमोगुण हमें। तो ये तीनों गुण अपनी अपनी क्षमता या उनकी जो प्रधानता के कारण एक दूसरे से परास्त होते रहते हैं। कैसे परास्त होते हैं कि तीनों गुण हमारे अंदर स्थित है और तीनों के बीच में ना एक युद्ध चल रहा है। कैसा युद्ध चल रहा है? तीनों गुण में, मतलब तीनों गुणों के अंदर एक कंपटीशन चल रहा है, अंदर युद्ध चल रहा है तीनों गुणों के अंदर। तो तीनों गुणों की प्रधानता हमारे अंदर रहती है। अब कौन सी प्रधानता कितने % रहती है वो हमने अभी पीछे के श्लोकों में पढ़ा है ना, कि कौन सा गुण कैसे प्रधान होता है हमारे अंदर, कैसे कार्य कर रहे हैं गुण। तो जब सतोगुण की अभिव्यक्ति होती है तो हम क्या अनुभव करते हैं, जब शरीर के सारे द्वार प्रकाशित हो जाते हैं सतोगुण के अंदर ना, सारी वस्तु अपनी सही जगह में स्थित हमें सही सही सुनाई देती है, सही ढंग से हमें चीजों का स्वाद पता चलता है ना, संसार के बारे में हमें सही दृष्टिकोण प्राप्त होता है सतोगुण से। तो वो सतोगुण से हमें प्राप्त होता है। और जब हम रजोगुण में होते हैं तो रजोगुण में बुद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम, अनियंत्रित इच्छा और लालसा के लक्षण प्रकट हो जाते हैं रजोगुण के अंदर। हमें लालच होता है मान का, प्रतिष्ठा का, है ना, इस संसार में जीतने का। तो रजोगुणी व्यक्ति क्या कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट होता नहीं है। सपोज करो कोई अपनी पोजीशन पे है, कोई आज किसी कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट पे है,
तो वो चाहता है कि मैं आगे जाके जनरल मैनेजर बन जाऊं या डायरेक्टर बन जाऊं, है ना। तो उसके अंदर अपने एक लालसा है, पद की लालसा, है ना। अपने पद से कभी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा और वो उसको अपना पद को बढ़ाने के लिए क्या करेगा। कोई जैसे आज एमएलए बन जाता है तो उसको एमपी बनना है, एमपी के बाद उसको बड़ा सेंट्रल मिनिस्टर बनने के बाद उसको और बड़ा पद चाहिए, प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है ना। तो ये लालसा के लिए, पद के लिए लालायित रहते हैं, तो इसको कहते हैं रजोगुण। तो जैसे कि किसी व्यक्ति को अपना मकान बनवाना है और मकान बनवा भी लेता है ना, उसने मकान बनवा लिया, तो उसकी लालसा अब क्या रहेगी कि अब उसको एक बड़ी कोठी बनानी है, महल बनाना है। तो ये सब, इन सब चीजों के अंदर क्या देखा गया कि हमारे अंदर रजोगुण की प्रधानता जब रहती है ना, तब व्यक्ति इस तरह से सोचता है। और हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित, मतलब अपने इंद्रियों को तृप्त करने की लालसा अधिक से अधिक रहती है। तो हम रजोगुण के अंदर कार्य करते हैं। अब तमोगुण क्या करता है, तमोगुण में जो में वृद्धि होती है अगर हमारे शरीर में, तो जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह प्राकट्य होता है। जहाँ प्रकाश नहीं होता वहां ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता, उसके लिए सारे नियम बेकार हैं। जैसे हम सबको बताते हैं कि 16 माला 4 नियम करें, है ना, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति इस बात को रिजेक्ट कर देगा और कभी एक्सेप्ट नहीं करता, जिसके अंदर तमोगुण की प्रधानता रहती है ना। तो ये तमोगुण इस तरह से कार्य करता है कि आपको कोई अच्छा कार्य करने नहीं देगा। लेकिन हाँ, अगर उसी व्यक्ति को बोला जाए चलो आज जुआ खेलते हैं ना, और सट्टा खेलते हैं या फिर नॉन वेज खाते हैं या कोई भी गलत कार्य करते हैं, तो तमोगुणी व्यक्ति फटाफट उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर क्या रहता है कि सही चीज को साइड में रख देते हैं, मतलब ज्ञान, जो सही ज्ञान है ना, उसको ढक दिया जाता है तमोगुण से और व्यक्ति को पागल बनाया जाता है। वो व्यक्ति पागल, उसके अंदर एक पागलपन सवार होता है, गलत कार्यों के प्रति वो लालायित रहता है। तो जब कोई सतोगुण में मरता है ना, तो हाँ, सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोगों को प्राप्त करता है, जहां पर उसे दैवी सुख मिलते हैं। अभी तक हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया। और कोई रजोगुण में मरता है तो वो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरती, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। यदि कोई तमोगुणी, अब जैसे कि हम देखते हैं कि कोई जहांगीरपुरी की झुग्गियों में जन्म हो रहा है, किसी का जन्म से ही गरीब घर में जन्म हो रहा है ना, मंगोलपुरी में जन्म हो रहा है, मतलब झुग्गी झोपड़ी में कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है, या किसी गरीब देश में जन्म ले रहा है। कोई व्यक्ति अंबानी जैसे रईस लोगों के घर में, अरबपति खरबपतियों के घर में उसका जन्म हो रहा है। तो ये सब क्या है, तो ये उनके रजोगुण की प्रधानता है। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में ऐसे कर्म किए होंगे, रजोगुण में दान किया होगा, तो उनका जन्म वैसे ही हो रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति रजोगुण में मर जाता है तो उसका अगला जन्म नहीं होगा, वो ऊंचे लोकों में जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको आना फिर इस धरातल पे पड़ेगा। और जैसे अगर कोई तमोगुणी व्यक्ति अगर कोई मरता है तो फिर वो क्या करता है, वो पशु योनि को प्राप्त होता है। तो 84 लाख योनियां है ना, तो उसमें वो पशु योनि को प्राप्त होता है। तो ये सारा हमने पढ़ा। और जैसा कि माता जी ने भी कल की क्लास में बताया था, गाय के ऊपर भी बताया था कि जो व्यक्ति गाय का जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। तो हमने गाय के बारे में भी कल पढ़ा। तो आज के श्लोक में क्या है कि सतोगुण की वास्तविक ज्ञान, सतोगुण से क्या होता है, वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। सतोगुण क्या करता है, तो प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद क्या बताते हैं कि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है। मतलब जो आज की हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी सभ्यता है, वो वर्तमान जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है। मतलब इसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है अगर हम जीवन के अंदर जाए, लेके चलें इसको। अतएव उनके लिए श्री कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होता है। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तो सतोगुण विकसित होने से क्या फायदे होते हैं, वो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं यहाँ पर। हरि बोल। किसी का फिर से अनम्यूट हो गया। हरि बोल। ठीक है। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि हमारी जो वर्तमान सभ्यता अभी चल रही है ना, वो जीवों के लिए ज्यादा अनुकूल है नहीं। हम देखते हैं कि कृषि की उपजाऊ भूमि
हम उसको भी कैपिटलाइजेशन में कैसे ध्वस्त कर रहे हैं, वहां पर नए नए शहर बसा रहे हैं, तो खेती करने के लिए भूमि भी बहुत कम बचती जा रही है ना। शुद्ध नदियों को भी हम दूषित कर रहे हैं, वहां पे फैक्ट्रियों का, इंडस्ट्रियों का गंदा जो वेस्ट है वो हम नदियों में डाल रहे हैं, तो नदियां भी दूषित हो रही हैं, है ना। पहाड़ ये सब पिघल रहे, क्यों पिघल रहे? क्योंकि जंगलों को काटा जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है ना। तो इससे क्या हो रहा है? हमारा पतन हो रहा है, हमारी प्रकृति का पतन हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि हम जितना भी मॉडर्न साइंस की तरफ हम आकृष्ट हो रहे हैं, हम जा रहे हैं, वो हमें क्या कर रही है? वो हमारे जीवन को ना और कठिन बना रही है। तो जैसे कि आजकल साइंस ने भी कितनी तरक्की कर ली है, आजकल काम हो रहा है AI के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम हो रहा है, रोबोटिक साइंस के ऊपर काम हो रहा है। और मानो या ना मानो, एक ना एक दिन यही हमारे विनाश का कारण भी बनने वाली है, क्योंकि जितना हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उतना ही हमें उसका नुकसान भी भुगतना पड़ेगा भविष्य में। तो क्या करें? एजुकेशन सिस्टम हमें यही सिखा रहा है कि क्या अपने हमें किसकी तरफ कार्य करना है? हमें तमोगुणों में रह के, मतलब हमें अपनी इंद्रियों को तृप्त करना है, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लग्जूरियस लाइफ जिए। तो यही हमारी स्कूलों में अब शिक्षा रह गई है। कोई गीता भागवत का ज्ञान नहीं दे रहे, सब शरीर के लेवल पर ज्ञान दिया जा रहा है स्कूलों में, कॉलेजेस में। और इसके लिए ना पूरी प्रतिस्पर्धा, मतलब पूरी दौड़ लगी हुई है पूरे विश्व में। और हम मतलब पूरा एजुकेशन सिस्टम ही हमारे शरीर में कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर सकते हैं, कितना लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, तो यही एजुकेशन दी जा रही है। गीता भागवत का ज्ञान दिया नहीं जा रहा। तो आगे बढ़ते हैं, प्रभुपाद क्या बताते हैं। तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा ना मिलने के कारण अनुत्तरदायी बन जाते हैं। तो तमोगुण में रहने वाले लोग कैसे हैं? पशु तुल्य। आहार निद्रा भय मैथुन समान है भी पशु भी नरा नाम। तो जो आहार निद्रा और भय मैथुन में जो लगे हुए हैं वो किसके समान है? पशु के समान है ना। तो वो पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तु को स्पष्ट रूप से, उनका जो दृष्टिकोण होता है ना वो कभी भी स्पष्ट नहीं होता। जैसे कि हम देखते हैं कि हम सर्दियों के मौसम में कहीं जाते हैं, गाड़ी के आगे कोहरा जमा होता है ना, हम गाड़ी धीरे धीरे चलाते हैं, तो वही तमोगुणी व्यक्ति की निशानी है कि उसको कोहरे की वजह से, मतलब उसके तमो गुणों के कारण उसको कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता। उसके आगे इतना गुणों का, तमोगुण का जो कोहरा है ना वो इतना जम जाता है कि वो स्पष्ट रूप से कुछ नहीं देख पाता। चाहे वो गाड़ी में कितना भी वाइपर चला ले, कुछ भी चला ले, तो उसकी प्रगति नहीं होती है। और वो उदाहरण क्या बता रहे हैं? तमोगुण में रहने के कारण, हाँ, वो ये नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। तो एक बर्थ साइकिल होती है ना कि जो जिसको मारेगा, मांस जो मांस खाते हैं, पशुओं का वध करते हैं, तो मांस का अर्थ क्या है कि मैं तुझे मारूंगा और तू मुझे मारेगा, है ना। तो ये पशु मांस का जो फुल फॉर्म है ना वो यही होती है कि तू मुझे मार, मैं तुझे मारूंगा। तो इस जन्म में हम जिस पशु को मार के खा रहे हैं, अगले जन्म में वह पशु भी हमें ही मार के खाएगा। तो किसी भी रूप में खा सकता है, चाहे वो शेर बन के खाए, कुछ भी बन के खाए, ठीक है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें जो शास्त्रों की नॉलेज हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो हम जीरो कर दी है, और हमें शरीर के लेवल पे लग्जरी लाइफ के लिए हमें पागल किया जा रहा है। और इसका फल क्या निकल रहा है कि हम कितना भी एजुकेटेड हो जाएं, कितना भी हम भौतिक ज्ञान ले लें, लेकिन फिर भी आगे जाके हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्यों डिप्रेशन में आ जाते हैं? क्योंकि हमें शरीर के लेवल पे तो सारा ज्ञान मिल गया, लेकिन आत्मा के लेवल पे हमें वो शिक्षा नहीं दी गई जिससे शरीर चल रहा है। उस लेवल पे हमें कोई शिक्षा स्कूल कॉलेज किसी संस्थान में नहीं दी गई। तो प्रभुपाद, इस्कॉन, गुरु महाराज, परेश प्रभु जी, मतलब हमारे जितने भी सीनियर डिसाइपल्स हैं, सीनियर वैष्णव हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा। तो सतोगुण हमारे ये क्या कार्य करता है? अभी हमने पीछे पढ़ा, सतोगुण हमें सुख
का अनुभव कराता है। और सुख इस संसार में है नहीं, क्योंकि ये जो संसार है ये दुखों का घर है, दुखालयम शाश्वतम, है ना। हम इस दुखों के घर में रहते हैं और सुख हमारे इस संसार में है नहीं। तो सुख का अनुभव कहाँ होगा? जब हम सतोगुण में रहते हैं तो हमें पता चलता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तब हम आत्मा के लेवल पे आके कार्य करेंगे, और जब हम आत्मा के लेवल पे कार्य करेंगे तो हमें सुख की अनुभूति होगी। और हम आत्मा के लेवल पे तभी कार्य कर सकते हैं जब हमारे अंदर सतोगुण विकसित होगा, है ना। तो ये पूरा एक साइकिल है ये, क्योंकि हमारे अंदर तीनों गुण हैं, सतोगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है, और तीनों में फाइट भी चल रही है। वो फाइट कैसे हम जीत सकते हैं उसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब इस फाइट को सतोगुण को कैसे प्रधानता दे सकते हैं? तो गीता और भागवत के ज्ञान से ही समाज में सतोगुण विकसित हो सकता है। पहली चीज, गीता और भागवत के ही प्रचार से समाज में सतोगुण विकसित हो सकता है। और सतोगुण में विकसित व्यक्ति ही वस्तुओं को असली रूप से देखता है। सतोगुण क्या कार्य करता है कि हमारा जो दृष्टिकोण है ना वो ठीक कर देता है। तो आगे क्या बताते हैं शील प्रभुपाद कि इस उच्च श्रृंखला को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। तो इस चीज को, मतलब इस उच्च श्रृंखला को, ये जो साइकिल चलती जा रही है कि तमोगुण में और रजोगुण में, है ना, हम जो कार्य कर रहे हैं, तो इस उच्च श्रृंखला को रोकने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि सतोगुण का उत्पन्न होना बहुत जरूरी है, और इसकी शिक्षा देनी चाहिए और देनी ही पड़ेगी। अतः कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना बहुत जरूरी है, और हमें उस प्रचार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमें सबको अपने अपने लेवल पे जितना हम कर सकते हैं उतना प्रचार करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध ना बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है और सतोगुणी बन जाता है तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। तो बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि अगर मतलब पूरे विश्व में कुछ प्रतिशत लोग भी अगर सतोगुणी हो जाए, मतलब कृष्ण भक्त बन जाए, तो पहले सतोगुण के बारे में जानते हैं कि सतोगुण में क्या होगा। सतोगुण में शिक्षित होने पर हम पहले गंभीर होंगे, मतलब सीरियसनेस आएगी हमारे अंदर, और चीजों को ठीक से देखने का ना सही दृष्टिकोण हमारे पास आ जाएगा। हम सही रूप में जान पाएंगे चीजों को, हम सही रूप में जान पाएंगे, है ना। क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति तो पशु तुल्य है ना। तमोगुणी व्यक्ति तो पशु तुल्य है ही, और सतोगुण में का जो शिक्षित व्यक्ति है वो पहले तो गंभीर हो जाएगा और चीजों को सही रूप से देखने की उसमें शक्ति स्वतः ही आ जाएगी। तो आज जैसे मॉर्निंग क्लास में भी एक प्रश्न उठा था, जो सौम्या रसिका माता जी ने प्रश्न किया था कि धृतराष्ट्र गीता का ज्ञान सुन रहा था और संजय गीता का ज्ञान दे रहे थे, है ना। वो भी सुन रहे थे, संजय भी सुन रहे थे और धृतराष्ट्र भी सुन रहे थे। लेकिन संजय जो है वो शुद्ध भक्त, मतलब उस ज्ञान को एक्सेप्ट करते हैं और भक्ति के मार्ग को चुनते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र के उसमें ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कि धृतराष्ट्र का उस ज्ञान का कोई असर नहीं पड़ा? उसका रीजन यही था, प्रभु जी ने बड़ा सुंदर आंसर दिया था कि जो धृतराष्ट्र है वो रजोगुण के अंदर उनके अंदर ज्यादा मात्रा में था, रजोगुण में थे वो। और रजोगुण में क्या होता है? प्रमाद उत्पन्न होता है ना। प्रमाद होता है और लोभ उत्पन्न होता है, मान प्रतिष्ठा। तो उनके अंदर जो लोभ था, उनका ये लोभ था कि उनके पुत्र जीते और जो हस्तिनापुर का जो शासन है वो उनके बेटे को मिले, है ना। उनको पांडवों की जीत से कोई लेना देना नहीं था, उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं था। वो आसक्त थे अपने पुत्रों से, उनकी आसक्ति थी, राज्य से उनकी आसक्ति थी, है ना। तो इसलिए धृतराष्ट्र के ऊपर उस गीता के ज्ञान का कोई खास असर नहीं पड़ा, कोई ज्यादा खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो पुत्र लोभ में थे, राष्ट्र लोभ में थे, मान प्रतिष्ठा के लोभ में थे। लेकिन संजय निष्पक्ष थे, वो सतोगुण में थे,
संजय ने जितना सुना और उसको अप्लाई किया, और गीता के 18वें अध्याय में, आखिरी अध्याय में उन्होंने कई सारे श्लोक भी कोट किए। तो ये गुणों का प्रभाव है कि कौन व्यक्ति किस गुण के अंदर रह के कार्य कर रहा है। तो आगे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद कि यदि पूरे विश्व में 1% भी कृष्ण भक्त बन जाए तो सारे विश्व का कल्याण वैसे ही हो जाएगा। अभी आप मान के चलिए पूरे विश्व में की जो आबादी है उसमें 1% भी कृष्ण भक्त नहीं है, 0.1% कृष्ण भक्त नहीं है। अभी अगर 1% कृष्ण भक्त हो जाएं जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं, तो पूरे विश्व में शांति और संपन्नता अपने आप आ जाएगी। कोई एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं, किसी हथियार बनाने की, कोई परमाणु न्यूक्लियर बम बनाने की, किसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। पूरे विश्व में शांति उत्पन्न हो जाएगी, पूरे विश्व में सारे युद्ध अपने आप ही शांत हो जाएंगे। अगर पूरे विश्व में केवल 1% अगर कृष्ण भक्त हो जाए जो सही फिलॉसफी लोगों को दे सके, तो पूरे विश्व में शांति अपने आप आ जाएगी और संपन्नता आ जाएगी। तो ये जो दुखालय है ना, ये भी सुख में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर सतयुग वैसे ही प्रकट हो जाएगा अगर 1% कृष्ण भक्त हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं, रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं, जैसे धृतराष्ट्र का हाल हुआ था ना, अभी हमने पढ़ा। और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त धन हो, लेकिन उसे ना तो सुख मिलता है ना मना शांति। हाँ, तो रजोगुण में क्या बनता है व्यक्ति? लोभी। लोभ होता है रजोगुण के अंदर कि हाँ ये मेरा है, ये मेरे हाथ से चला ना जाए, एक इसका भी लोभ रहता है ना। आज मैं इस पोजीशन पे, ये पोजीशन मेरे हाथ से न चली जाए, मेरे पास इतना धन है, ये धन मेरे हाथ से न चला जाए। आज मेरे पास इतना सुंदर पुत्र है, इतना तरक्की करने वाला, तो ये पुत्र मेरे हाथ से न चला जाए ना। हर चीज का लोभ है हमारे अंदर, तो रजोगुण के अंदर है ना। तो और इसमें क्या है ना, हमारे इंद्रिय भोग की कोई लिमिट नहीं है। हम मतलब इंद्रिय भोग कितना ही कर लें, कितना ही हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट पुष्ट करते रहें, लेकिन वो फिर हमसे डिमांड करेंगे, फिर हम उसको और तुष्ट करने में लगे रहेंगे। इंद्रियां फिर डिमांड करेंगी, आज ये खा लें, आज वो कर लें, आज ऐसा कर लें, आज ये पहन लें, लेकिन इंद्रियां तृप्त होने वाले नहीं। ये अंधकूप है, मतलब अंधा कुआं है जिसमें आप जितना मर्जी डाल लो वो तुष्ट होने वाला नहीं है। कितना भी आपके पास धन हो, कितने भी पर्याप्त आपके पास साधन हो, परंतु सुख यहाँ पर संभव है ही नहीं। सुख है ही नहीं। हाँ, आपको सुख की अनुभूति हो सकती है, आपको लगता है कि ठीक है आपने बहुत बड़ा बंगला बना लिया, बहुत बड़ी कोठी बना लिया, सारे सुख आपने अर्जित कर लिए, लेकिन फिर भी आपको यहाँ कोई सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि 4 दुख तो आपको मिलेंगे ही। कौन से 4 दुख हैं? जन्म आपको लेना पड़ेगा, जो जन्म है वो भी पीड़ादायक है। मृत्यु आपकी होगी, बुढ़ापा आपको आएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जरा मतलब व्याधि, बीमारियां आपको लगेंगी ही लगेंगी। ये 4 जो दुख हैं ये लेके हम इस संसार में हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो कितने भी करोड़ों खरबोपति बन जाए। ये बड़े बड़े रईसों को, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों को मिला, राष्ट्रपतियों को मिला, प्रधानमंत्रियों को मिला, चाहे वो अंबानी क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा रईस व्यक्ति क्यों ना हो, सबको ये दुख मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये 4 दुख तो सबको मिलेंगे ही। ये तो कहते हैं ना कि ये जन्म अगर इस संसार में दुखालय में, तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमें सुख कहाँ मिलेगा, कैसे सुख मिलेगा हमें? तो सुख हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत संघ में और में रहता है, में रहेगा, उसके अंदर क्या होगा? सतोगुण में रहकर उसे सुख की अनुभूति होगी। जो कृष्ण भक्ति, जो जितने भी कृष्ण भक्त हैं वो कृष्ण भक्ति जो करते हैं सही तरीके से, उनको सुख की अनुभूति होती है कि आत्मा के लेवल पे क्या सुख है। क्योंकि हम शरीर के लेवल पे तो सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के लेवल पे हम कोई कार्य नहीं कर रहे। जब हम आत्मा के लेवल पे कार्य करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, 16 माला 4 नियम करेंगे, तब हमें सुख की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। तब हमें वास्तविकता में पता चलेगा कि असली में सुख है क्या। तो हम प्रकृति के 3 गुणों से ज्यादा प्रभावित हमें ना करें। अगर प्रकृति के 3 गुण हमें ज्यादा प्रभावित ना करें, तो हमें क्या करना होगा? हमें अभ्यास करना होगा, निरंतर अभ्यास करना होगा। कौन सा अभ्यास करना होगा?
इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध सतोगुण में रहने का प्रयत्न करना होगा और उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो वो प्रैक्टिस कैसे होगी? वो प्रैक्टिस होगी भक्तों के संग में रह के, भक्तों की सेवा से, है ना, निरंतर सेवा से, गुरु की सेवा से, भक्तों के संग से। तो हमें उससे क्या होगा? हमें सुख की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम प्रैक्टिस में आ जाएंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस की, है ना। और नहीं तो हम हो क्या रहा है हमारे साथ कि हम अपनी हाँ, जब कोई व्यक्ति रजोगुण में रहता है तो वह मानसिक रूप से अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेकानेक योजनाएं बनानी होती हैं। यह सब कष्टकारक है। तमोगुण में लोग पागल प्रमत्त होते हैं, अपनी परिस्थितियों से ऊबकर मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं और वे इस प्रकार अज्ञान के गर्त में अधिकाधिक गिरते हैं। जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकारमय होता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस गुण में सबसे ज्यादा रहता है उसके अंदर उसकी स्थिति वैसी ही हो जाती है। जैसे कि इस श्लोक के तात्पर्य से क्या बता रहे हैं? सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, कि हमें ज्ञान को लेने की जो क्षमता है ना हमारे अंदर आती है किससे? सतोगुण में अगर हम रहते हैं। सपोज कीजिए हम हमारे पास दिन के 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर अगर हमारा मॉर्निंग शेड्यूल जो मॉर्निंग टाइम होता है उसमें हम सतोगुण के कार्य पूरे कर लें। सपोज अपनी 16 माला आपने पूरी कर ली मॉर्निंग टाइम में, है ना, भगवान की सेवा कर ली, तो मॉर्निंग टाइम आपका जितना अच्छा है उतना ज्यादा आपका सतोगुण उतना परसेंटेज में आपका हावी रहेगा किसके ऊपर? रजो और तमो के ऊपर। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, 3 शिफ्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो मॉर्निंग टाइम जो होता है वो सतोगुण में, उसमें हमें ज्यादा बल मिलता है। आफ्टरनून टाइम होता है उसमें रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है, और जो नाइट का टाइम होता है उसमें तमोगुण का प्रभाव होता है ज्यादा, है ना। तो हम किस गुण में से रहकर कौन सा कार्य कर रहे हैं? अब देखिए पूजा पूजा करने के लिए, भक्ति के लिए सबसे ज्यादा उत्तम जो समय है वो मॉर्निंग टाइम बताया गया है ना। बिजनेस के लिए या नौकरी करने के लिए, बाकी दिन दिन के कार्य करने के लिए आपका आफ्टरनून से इवनिंग तक का टाइम बताया गया, क्योंकि वो उस टाइम में रजोगुण प्रधान होता है ना। और नाइट में आपका तमोगुण प्रधान होता है, तो सोना बाकी सारे कार्य हम नाइट में करते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें तीनों गुणों को व्यवस्थित करना होगा। व्यवस्थित कैसे होंगे? कि हमने मॉर्निंग अपना जपा कर लिया, मंगला कर लिया, आरती कर ली, भगवान को भोग ऑफर कर लिया, है ना, कथा सुन ली, श्रवण कीर्तन, ये सारा अगर हम ये सारा कर लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो मॉर्निंग टाइम है ना उसमें हमने अपने परफेक्शन के साथ में सारे कार्य कर लिए। उसके बाद रजोगुण का और तमोगुण का हमारे ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। गुण हमारे अंदर रहते हैं, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा गुण कितना प्रतिशत हमारे अंदर है। अगर 70% हम सतोगुण के अंदर हैं तो बाकी के गुण अपने आप ही बैकफुट पे चले जाते हैं। तो सतोगुण की प्रधानता रहेगी हमारे अंदर, और भक्ति में सतोगुण बहुत हेल्प करता है। अगर आपको भक्ति में रह के प्रगति करनी है तो सतोगुण बहुत हेल्प करता है। रजोगुण से हमारे अंदर लोभ उत्पन्न होता है, तो हम जैसे कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहां पर हमारे अंदर लोभ रहता है कि हम कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर पाए, है ना, कैसे हमारा पोजीशन बढ़े। तो वो सारे कार्य हम दिन में करते हैं, दिन के अंदर जो हम बिजनेस भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपना सतोगुण ठीक कर लेंगे, अगर हम मॉर्निंग टाइम अगर अपना ठीक कर लेंगे ना, तो पूरा दिन आपका कृष्ण भावना भावित ही रहेगा। जो भी आप कार्य करेंगे कृष्ण को अर्पित करके करेंगे, तो वो भी भक्ति में ही काउंट हो जाएंगे। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, मॉर्निंग टाइम में आपने अगर अपनी भक्ति पूर्ण कर ली है, भक्ति के कार्य कर रहे हैं, आप माला कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान को भोग अर्पित कर रहे हैं, और जब आप बिजनेस पे जा रहे हैं तो आप भगवान को दंडवत करके जा रहे हैं, और जो भी कमा के ला रहे हैं उसका एक भाग 10% भाग भी अगर हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो जो भी हम कमा के ला रहे हैं भगवान को अर्पित कर रहे हैं, भक्तों की सेवा में लगा रहे हैं, तो वो कार्य भी आपके शुद्ध सतोगुण में ही आ जाएंगे। तो आपके अंदर रजोगुण 0 हो जाएगा, तमोगुण भी 0 आ जाएगा, है ना। तो हमें अपनी रेगुलर एक्टिविटीज को क्या करना है? संतुलित करना है। और तब हम क्या करेंगे? इन तीनों गुणों की जंग जो आपस में चल रही है ना उसको जीत सकते हैं। तो मॉर्निंग टाइम सतोगुण का टाइम है, आफ्टरनून टाइम रजो, और नाइट में तमोगुण की प्रधानता रहती है। तो अगर हम मॉर्निंग टाइम को अपना ठीक कर लेंगे ना तो सारे गुणों में हम जीत जाएंगे। तो हम कितना प्रतिशत किस गुण को दे रहे हैं?
हम कितना प्रतिशत किस गुण को टाइम दे रहे हैं, वही गुण की प्रधानता हमारे अंदर कार्य करेगी और हमारी चेतना भी वैसे ही विकसित होने रहेगी। हमारी चेतना कैसे विकसित होगी? जिस गुण के अंदर हम कार्य करेंगे वैसी ही हमारी चेतना भी बनेगी और वैसे ही हमें रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो इस श्लोक में जितना मैं समझ सका मैंने उतना प्रयास किया। हरे कृष्णा, समय भी हो गया, तो किसी का कोई एडिशन है या कोई प्रश्न है तो